अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार चाट जिसका नाम है काले चने की चाट। तो जो काले चने हैं इसको मैंने रात भर भिगो कर रखा था बेकिंग सोडा डाल करके, फिर सुबह उठकर इसे मैंने वॉश किया और फिर इसको बॉईल कर लिया यहाँ तक कि बिल्कुल अच्छे से ये देखें गल गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कर लेना। ये वो हो गया। आलू आपको चाहिए पोटैटोज़, इसे मैंने छीला, काटा, बॉयल किया नमक के बगैर और इसको भी अच्छे से गला लिया। यहाँ पर बीच में जाएंगे प्याज यानी कि अनियंस, बिल्कुल फाइनली आपने इसको चॉप करना जिस तरह ऑमलेट के लिए होता है। फ्रेश लेमन का जूस हो गया, नींबू का रस। गरम मसाला मेरा होममेड है। पिसी हुई लाल मिर्च जाएंगी 10 रेड चिली पाउडर, भुना कोटा ज़ीरा, 10 ड्राई रोस्टेड एंड क्रश क्यूमिन सीड्स। सॉल्ट हो गया, नमक, चाट मसाला भी मेरा होममेड है। हरी मिर्चें डालेंगे बिल्कुल बारीक, आपने इसको भी काट लेना है। और बीच में हम डालेंगे इमली का गूदा। इमली को आप लेते पानी में डालकर इसको भिगोइएगा और अच्छी तरह हाथों से आपने उसको मसलना है कि उसका गाढ़ा पल्प बन जाता है और आप उसको छान लेते हैं तो ये वो हो जाता है। ठीक है, ये वो चीज़ें हो गई। बीच में एंड में इसमें मिंट भी जाएगा यानी कि पुदीना। आपको पता है चीज़ें मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब आपने यूँ करना है, आप एक पैन लेंगे, उसमें आपने बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालना है और तेल डाल लेने के बाद आप इसमें तमाम चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले काले चने डालिएगा, दूसरे में जाएंगे आलू, गरम मसाला, नमक, भुना और कुटा ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, लेमन जूस और बीच में जाएगी क्योंकि आपको इमली का गूदा दिखाया था। तमाम चीज़ों को डालें, इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फ्लेम को आप यहाँ पे रखते हैं मीडियम और हाई के दरमियान में। चमचा हिलाते रहें उससे, इसको आपने उसको अच्छे से यहाँ पे भून लेना है मसालों के साथ में। तकरीबन 2-3 मिनट दे दें और कि हर चीज़ उसमें कुकड है। सिर्फ हमने जो मसाले बीच में डालें उसको हम ज़रा थोड़ा सा देख लें कि वो भी हल्का सा ज़रा जो बीच में भून जाएगा। तो ये है कि इसको अच्छे से यहाँ पर आप पहले 2-3 मिनट के लिए भून लें चमचा हिलाते। तो ये देखिए, ठीक है, आपने सिर्फ इसको बेसिकली इतना पकाना है कि जो आपने बीच में इमली का गूदा और लेमन जूस डाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ड्राई हो जाए। बिल्कुल देख लें ये गाढ़ेपन की तरफ आ जाता है और इससे ये कि अच्छे से आलू और चने जो मसाले में कोट हो जाते हैं। यहाँ पर आपने जो है प्याज डालनी है और चूल्हा आपने बंद कर देना क्योंकि हम यहाँ पे प्याज को पका नहीं रहे, इसका हमने क्रंच रखनी है। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करें और आपको दिखाते हैं बाकी की चीज़ें आपने आपके साथ डालनी है। अब जिस भी डिश में आपने इसको सर्व करना है, आप इसमें उसको निकाल करके बीच में जो है आप इसके ऊपर थोड़ा सा डालते हैं पुदीना और हरी मिर्चें डालें। अगर आप चाहें तो उसमें पापड़ी भी डाल सकते हो। मैं आपको यहाँ पे टिप भी देना चाहूँगी, काफ़ी लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद होता, तो आपको अगर ऐसी कोई इशू है तो फिर आप इमली के गूदे की जगह आप मीठी चटनी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह मैंने अभी इस्तेमाल की थी। तो इसी के साथ इसे बनाते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, चटपटा और जल्दी बन जाने वाला। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में आपको मिलेगी मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। वीडियो के नीचे यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए रेसिपी की मिकदार यानी कि क्वांटिटी भी लिखी जाती है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।